दोस्तों नमस्कार। हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आप खुद जानते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप अवॉइड करते हैं। आप ये जान लीजिए कि जो चीज़ हमारे ब्रह्मांड में है वही चीज़ हमारे पिंड में है। इस लोक में बहुत पहले, सदियों पहले यह कहा गया है, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है, हमारे इस शरीर में है। जैसे धरती पर जल है, पृथ्वी है, आकाश है, ब्रह्मांड में पृथ्वी है, जल है, आकाश है, हवा है, अग्नि है। ये पांचों चीज़ें जो हमारे इस ब्रह्मांड में हैं वही हमारे इस शरीर में है। और हमारे शरीर का ये जो हाथ है, इसमें जो 5 अंगुलियां हैं, ये पांचों अंगुलियां उन पांचों चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का करता है, तर्जनी वायु का करती है, मध्यमा आकाश का करता है, अनामिका पृथ्वी का करती है और कनिष्ठिका जो है वरुण का करती है, अर्थात वायु का करती है, जल का करती है, वरुण का अर्थात जल का करती है। तो इस तरह से ये हमारी पांचों अंगुलियां 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इस हमारे ब्रह्मांड में है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वही चीज़ें हमारे इस शरीर में हैं। और जिस दिन शरीर से इन चीज़ों का अभाव हो जाए, ये चीज़ें हमारे शरीर में वायु अगर न जाए, सांस न जाए, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम पानी न लें तो जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से ये हमारे शरीर की जो अंगुलियां हैं, यह योग, व्यायाम, प्राणायाम में एक मुद्रा बनाती हैं। हम किसी एक मुद्रा में बैठ करके, चाहे वह ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हो, चाहे वह वायु मुद्रा हो, चाहे वह शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा हो, चाहे वह पृथ्वी मुद्रा हो, चाहे वह वरुण मुद्रा हो, चाहे वह अपान वायु मुद्रा हो, चाहे वह अपान मुद्रा हो, चाहे अपान वायु मुद्रा हो। तो इस तरह से हम किसी एक मुद्रा में बैठ करके, किसी एक आसन में बैठ करके, चाहे सुखासन हो, चाहे सिद्धासन हो, किसी भी एक आसन में और किसी भी एक मुद्रा में बैठ करके हम योग, व्यायाम, प्राणायाम करें। जैसे यदि किसी को भूलने की ज़्यादा आदत है, किसी की मेमोरी पावर कमज़ोर है, तो वह ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में करे। इससे उसके कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे उसकी मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। अगर किसी को वायु विकार संबंधी परेशानी है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ऐसे लोग वायु मुद्रा में करें। अंगूठा के टाप मूल में तर्जनी का टाप लगाएं। यह हमारी वायु मुद्रा है। अगर किसी को कान संबंधी परेशानी है तो वह आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा में करे। किसी का वजन कम है और शरीर उसका दुबला पतला है, प्राणायाम, व्यायाम करके अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो वह पृथ्वी मुद्रा में अपने व्यायाम को, प्राणायाम को करे
और यदि किसी को जल संचरण की कमी है, वह कंष्ठिका को और अंगूठा को एक में मिला के वरुण मुद्रा में करें। यदि किसी को ब्लड प्रेशर संबंधित, किसी को पेट से संबंधित, किसी को शुगर से संबंधित अगर परेशानी है, तो पेट की परेशानी, शुगर की परेशानी, इस तरह की कोई दिक्कत है तो वह अपान मुद्रा में करे। तर्जनी, ये मध्यमा और अनामिका को और अंगूठा को मिला करके यह अपान मुद्रा बनती है, यह अपान मुद्रा में करे। यदि किसी को शुगर की परेशानी है, पेट की परेशानी है और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द है, जैसा कि मैं खुद इस चीज़ से प्रभावित हूँ और इसके प्रभाव के कारण मैंने योग, व्यायाम, प्राणायाम का सहारा लिया और बिना किसी दवा के शुगर का भी नियंत्रण है, जोड़ों के दर्द में भी नियंत्रण है, गठिया की परेशानी कुछ है, यूरिक एसिड बढ़ती है और लो बीपी के मरीज होने के बाद भी हम विपरीत परिस्थितियों में, जैसे यदि किसी को शुगर है, लो बीपी है, तो उसके खान पान की चीज़ें उसमें नुकसान करती हैं। किसी को शुगर है और अगर उसी व्यक्ति को यूरिक एसिड है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे दाल उसमें फ़ायदा करती है, तो यूरिक एसिड में प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के नाते दाल नुकसान करती है। चावल वहाँ नुकसान करता है, तो वात रोग में भी नुकसान करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें विपरीत परिस्थितियों के साथ अगर आप केवल और केवल योग, व्यायाम, प्राणायाम का सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। तो किसी एक मुद्रा में, किसी एक आसन में बैठ करके, सिद्धासन, सुखासन में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, तो ऐसे आसनों में बैठ करके आप योग, व्यायाम, प्राणायाम को करें, शुरुआत करें। कम देर तक बैठें, लेकिन प्रतिदिन अपने योग, व्यायाम, प्राणायाम को करें, वीडियो को देखें, जानकारी लें। आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका घर स्वस्थ होगा और आप जागरूक होंगे तो आपका परिवार जागरूक होगा और जहाँ तक आपका समाज है, आपको लाभ मिलेगा तो आप अपने समाज को बताएंगे, अपने हित मित्रों को बताएंगे। तो इस तरह से यह जो हमारी विधा है, इसको आज डॉक्टर भी मानने लगे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए तब आप सही होंगे। बहुत सी चीज़ों का केवल और केवल उपचार है हमारे अभ्यास, हमारी एक्सरसाइज। तो प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए, प्रतिदिन अभ्यास करिए, प्रतिदिन योग, व्यायाम करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।